Good morning class 12th A. Welcome back to our literature period. In our literature period, our chapter Indigo is running. So today I am going to start my chapter PD number 11 and 12. We have to start. I hope all the students you have to write down the question which I have given on your blackboard. So all the student, as a homework you have to do some questions as I gave in on the blackboard. So I am going to start my chapter. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharu Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They confirmed with Gandhiji. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मनहरुल हक और कई अन्य प्रसिद्ध वकील जो थे वो बिहार से वहां पहुंच गए थे। मतलब श्रेष्ठ वकील जो थे वहां पहुंच गए थे। दे कन्फर्म विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी से वार्तालाप कर लिया था। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी आज गांधी जी ने कहा अगर वो जेल में डाल दिए गए तो वो क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। तो उन्होंने जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने उत्तर दिया कि वे एडवाइस देंगे, कि उन्हें एडवाइस यानी उन्हें सलाह लेने के लिए जाना होगा और वो उनकी सहायता करेंगे। क्या कहा कि वो सहायता देने के लिए आए थे। मतलब उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वकील ने कहा कि वे लोग तो उन्हें सलाह और सहायता देने के लिए आए थे, अगर उन्हें जेल हो गई तो कोई व्यक्ति ना होगा जिसे सलाह दी जाए और वे घर चले जाएंगे। क्या कहा उन्होंने कि वे लोग तो वहां पर केवल सलाह देने के लिए उन लोगों को आए थे और उनकी सहायता करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल, यदि वो जेल चले जाएंगे तो देयर कुड बी नोबडी टू एडवाइज, तो उनको सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा तो वो भी घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड। गांधी जी ने डिमांड की कि बटाईदारों के प्रति होने वाले अन्याय का क्या होगा। द लायर्स विड्रा टू कंसल्ट, और जो वकील थे उन लोगों ने किसी भी प्रकार का परामर्श देने से अपने को परामर्श के बाद मशवरा देने के परिणाम के बारे में उन्होंने लिख दिया। कहते हैं राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, और राजेंद्र प्रसाद ने रिकॉर्ड कर लिया जो उनके सलाह देने के जो रिजल्ट था उसको रिकॉर्ड कर लिया। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी जी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, उन लोगों ने सोचा कि गांधी जी जो थे वो इस बात से पूरी तरीके से स्ट्रेंजर थे, अजमी थे। एंड एट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजनर फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, और फिर भी वे किसानों की भलाई के लिए जेल तक जाने के लिए प्रिपेयर्ड माने तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served there, these peasants should go home and it would be shameful desertion। क्या कहा कि यदि वे ये उन लोगों ने परस्पर ये विचार किया कि गांधी जी जो है वो पूरी तरीके से अजनबी थे, फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। कहते हैं दूसरी ओर अगर वे लोग जो केवल पड़ोसी जिलों के रहने वाले थे, अगर उन किसानों की सेवा करने का दावा भी वो करते थे तो जो वे घर चले गए तो ये शर्मनाक भगोड़ापन होगा। उन्होंने कहा कि अगर वो किसानों की सेवा का सहायता करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था, तो अगर वो किसानों की सहायता न करके वो अपने अपने घर चले जाएंगे तो फिर ये कहने को होगा कि वो तो छिपकर भाग गए। कहते हैं दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वे गांधी जी के अकॉर्डिंग घर वापस चले गए। एंड टोल्ड, उन्होंने बताया कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन द जेल, कि वो अगर ऐसे जेल जाना पड़ा तो उनके साथ जेल भी जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, और चंपारण का युद्ध जो है वो जीत गया। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने ऐसा कहा। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, फिर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया। क्या कहा उन्होंने कि चंपारण की लड़ाई जो है वो जीत ली, और फिर उन्होंने क्या कहा है एक कागज का टुकड़ा लिया और बोले एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ों में बांट दिया और वह क्रम लिख दिया जिसके अनुसार हर जोड़े की गिरफ्तारी देनी थी। और उसमें क्या लिख दिया, हर जोड़े का नाम लिख दिया उस जोड़े की जिसके अकॉर्डिंग उनको अपनी अपनी गिरफ्तारी देनी थी। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम। कुछ दिनों बाद गांधी जी जो थे वो रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन, उनके पास एक लिखित कम्युनिकेशन यानी लिखित वार्तालाप यानी लिखित संदेश उनके पास आ गया फ्रॉम द मजिस्ट्रेट की ओर से, इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें यह संदेश देते हुए दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड,
क्या लिख दिया कि लेफ्टिनेंट सरकार ने, कि लेफ्टिनेंट यानी गवर्नर ने मुकदमे को खारिज करने की आज्ञा दे दी है। और कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड, और आधुनिक भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये पहली विजय हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सिविल यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हो गई थी। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है आपका थिंक एज यू रीड। ये क्वेश्चन अभी आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, आपको अपने आप लिखना है थिंक एज यू रीड का। आगे देखिए, गांधी जी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फेयर फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और वकीलों ने अब दूर दूर के इलाकों से किसान की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी। गांधी जी एंड लायर्स, गांधी जी और वकीलों ने नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फेयर फ्लंग, माने उनके इलाकों में इंक्वायरी करना शुरू कर दी थी, इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। इसकी ओर से किसानों की शिकायतों के बारे में उन्होंने जो है अपना किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। डिस्पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पेशेंट्स, माने 10,000 किसानों के बयान के द्वारा बयान वर रिटर्न डाउन लिख लिए गए थे, मतलब 10,000 किसानों के बयान लिखे गए थे। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे साक्ष्यों पर नोट्स तैयार कर लिए गए थे। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए गए थे। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, और द होल एरिया सा पूरा एरिया जो था वो क्या कर लिया गया था, पूरा एरिया जो था वो मतलब सारा जांच पड़ताल करने वाले लोगों का, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो पूरा एरिया था वो धड़क रहा था, कांप रहा था ये जो जांच पड़ताल करने वालों के क्रियाकलापों से। एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदारों की जो तीव्र विरोध हो रहा था उससे, जमींदारों के तीव्र विरोधों से और जांच पड़ताल वालों के क्रियाकलापों से पूरा एरिया थर्रा रहा था। इन जून गांधी जी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट के द्वारा गांधी जी जून में कॉल किए गए, यानी सरकार की तरफ से उनका सम्मान आया, उनको बुलावा आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस। कहते हैं बिफोर ही वेंट ही मेट, जाने से पहले वे मिले, लीडिंग एसोसिएट्स, वो किससे मिले जाके, वे अपने प्रमुख साथियों से मिले। एंड लेट डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में उन्होंने विस्तृत से अपना प्लान उन्हें समझाया। एंड इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस नहीं लौटने की स्थिति में उन्होंने अपना सब कुछ योजना उनको बता दी। गांधी जी हैड फोर प्रोटेक्टेड Gandhi ji had four protracted interviews with the Lieutenant Governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situations. The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi ji as the sole representative of the peasants. लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की 4 लंबी मुलाकातें हुई, जिनके परिणाम स्वरूप उन्होंने नील बकाईदारों की स्थिति की जानकारी की जांच पड़ताल के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त कर दिया। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज, उन्होंने 4 बड़े बड़े इंटरव्यू लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन को नियुक्त कर दिया इंक्वायरी के लिए। जिसकी इंक्वायरी थी इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, मतलब कि नील की बटाईदारों की स्थितियों के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन को नियुक्त कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीसेंट्स। और गांधी जी क्या थे कि द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट, जो कमीशन थे वो जमींदारों की सरकारी ऑफिशियल से संबंधित थी। और गांधी जी जो थे उसके मेन यानी मुख्य प्रतिनिधित्व थे, किसानों के मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाले थे यानी करता थे। गांधी जी रिमेन्ड इन द चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, गांधी जी जो थे वो चंपारण में
बने रहे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मतलब बिना किसी इंटरप्टेड, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दखलंदाजी के बने रहे। पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने तक बने रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर भी बीच बीच में छोटी छोटी विजिट्स के लिए जाते थे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीसेंट्स इन द एक्सपेक्टेशंस दैट इट वुड लास्ट इन अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ द गांधी जी। बीच बीच में छोटी छोटी मतलब उसके लिए यात्रा उनके जाते रहते थे। वह यात्रा जो एक the visit undertaken casually on the entry of an unlettered peasant in the expectations। और जो उनकी विजिट थी, जो उनके जो विजिट थी, उनकी जो यात्रा थी, वो छोटे छोटे निरक्षर किसान जो की विनती पर बड़े हल्के ढंग से इस आशा से की गई थी कि इनमें से कुछ ही दिन लगेंगे गांधी जी के जीवन के। लगभग 1 वर्ष ले गया। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों, गांधी जी थे वो चंपारण में लगभग लगातार 7 महीने तक बने रहे बिना किसी दखलंदाजी के, बिना किसी रोक टोक के, या बिना किसी को परेशान किए। और अगेन फिर भी बीच बीच में छोटी छोटी यात्राएं करते थे। उनकी विजिट जो थी वो अंडरटेकन कैजुअली ऑफ द इंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीसन, वो उनकी एक मतलब निरक्षर किसान की से प्रार्थना करके वो इस आशा से किसान से प्रार्थना करके उन्होंने ली थी दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि वो केवल कुछ ही दिन लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष इस मीटिंग में मतलब लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against of big planters, and when they saw this, they agreed। कहते हैं ऑफिशियल इंक्वायरी जो थी उनकी, जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी मतलब सरकार में जो उनकी ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रूसिंग माउंटेन, मतलब उसने एक जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी उन्होंने एक बहुत ही मजबूत जो है साक्ष्य एकत्रित कर लिए थे, पर्वत के समान मजबूत साक्ष्य एकत्रित कर लिए थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, माने बहुत बड़े बड़े प्लांटर्स के माध्यम मतलब के बारे में बहुत बड़े बड़े साक्ष्य एकत्र कर लिए थे। एंड व्हेन दे सॉ दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा कि वो इस बात से सहमत हैं इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द प्रिंस, तो उन्होंने सिद्धांत बना लिया कि किसानों को इसका रिफंड वापस कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट बी पे, लेकिन हम उन्हें कितना देंगे? दे आज गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा कि उन्हें कितना देंगे। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी which they had illegally and deceitfully resorted for the sharecroppers। आगे देखिए, they thought it would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। और वे उन्होंने सोचा कि वो लोग जो है वो डिमांड करेंगे पूरे धन की मतलब पूरे पैसे की का रिपेमेंट का वो डिमांड करेंगे विच दे हैड इलीगली, जो उन्होंने बहुत ही इलीगली माने गैर कानूनी ढंग से और बहुत ही छल पूर्वक उन्होंने एकत्र किया था, वसूला था शेयरक्रॉपर्स से। उन्होंने सोचा कि वो जो पैसा उन्होंने शेयरक्रॉपर से बहुत ही इलीगली ढंग से और जो है बहुत ही धोखेधड़ी से वसूला था, उस धन को पूरा पेमेंट मांगेंगे। ही आज ओनली 50%, लेकिन उन्होंने केवल 50% ही मांगा। देयर ही सीम्ड एडामेंट, और वो अपनी बात पर अड़े रहे, एडामेंट रहे। राइट रेवन जे जेड फॉज अ ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ द चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज
रेंज, उन्होंने जो कि ब्रिटिश मिस्ट्री चंपारण में जो थे, जो इस संपूर्ण एपिसोड को बहुत ही नजदीकी से देख रहे थे, आई थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. The settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhiji explained that amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to the surrender part of the money and with it part of their prestige. दिस सेटलमेंट वर अडॉप्टेड अनएनवियसली, मतलब ये सेटलमेंट जो था, ये समझौता जो था, कमीशन को एक मत से स्वीकार कर लिया। इस सेटलमेंट को कमीशन के द्वारा एक मत होकर स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो हमारे रिफंड का अमाउंट है वो कहीं कम महत्वपूर्ण है उस फैक्ट से, उस सत्य से, जो कि हमें जमींदारों ने जो कि अपने उस जो मनी उन्होंने सरेंडर की थी उसके अपेक्षा उसका जो रिफंड है वो कम महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिससे कि उनकी प्रेस्टीज डाउन हुई है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने कहा कि रिफंड की रकम का महत्व कम है इस तथ्य की तुलना में कि जमींदारों को धन का एक भाग और उसी के साथ अपनी इज्जत का भाग लौटाना पड़ा। मतलब उन्हें इज्जत और अपने धन का पार्ट लौटाना पड़ा, इसलिए उनको जो रिफंड होगा उसका पार्ट उतना बड़ा नहीं होगा। इस प्रकार आगे देखिए, कहते हैं therefore as far as peasants were concerned, the planters had behaved as lord above the law. Now the peasants saw that he had right the defenders. He learned courage. क्या कहा? इस प्रकार से जहाँ तक किसानों का सवाल था कि वो जमींदारों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जो कानून के ऊपर कोई उनका अधिकारी हो। अब किसानों को पता लगा कि उनके अधिकार हैं और उनके रक्षक भी हैं। अब किसान को ये पता चल गया था कि उनके कुछ अधिकार भी हैं और उनके डिफेंडर्स माने रक्षक भी हैं। ही लर्न करेज, और अब उनमें साहस आ गया था। इवेंट जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन, अब घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही सिद्ध कर दिया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स। अब जो ब्रिटिश प्लांटर्स जो ब्रिटिश जमींदार थे वे अपनी जागीरों को, अपने स्टेट को छोड़कर अब छोड़ दिया था उन लोगों ने। विच रिवर्टेड टू पीसेंट्स इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, जो किसानों के पास आ गई थी और नील की बटाई की खेती समाप्त हो गई थी। नील की बटाई की समाप्त हो गई। ओके क्लास, आज मैं यहीं पर आपका ये समाप्त कर रही हूँ और आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको खुद लिखना है। आइए बोर्ड देखिए, हेलो, हाँ बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जो आज के आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन हम आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट इज इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेज ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। आज के होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिख के सेंड करना है, क्योंकि आपको पता है आपके सारे चैप्टर रिवीजन में चल रहे हैं और ये सब मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है। आज का ये क्वेश्चन का आंसर आज के होमवर्क में होगा। ओके क्लास, थैंक यू।